नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि पार्लियामेंट की आज क्या बड़ी अपडेट है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश कर दिया है। आम बजट में केंद्र सरकार की तरफ से कई बड़े ऐलान किए गए हैं, जिसमें टैक्स स्लैब में कटौती सबसे बड़ा ऐलान है। सरकार ने पुरानी टैक्स व्यवस्था खत्म कर दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले अपने पूर्ण बजट में मध्यम वर्ग और नौकर पेशा लोगों को मोर्चे पर बहुत अच्छे से राहत दी है। इसके तहत नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपए तक के आय पर अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बजट में देश के हेल्थ डिपार्टमेंट में भी काफ़ी कुछ नया करने की कोशिश की जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2023 में साफ किया है कि हेल्थ के सेक्टर में कई सुधार की ज़रूरत है, इसलिए नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। साथ ही मेडिकल कॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा लैब की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए नई मशीनें लाई जाएंगी, ताकि भारत में बड़े पैमाने पर बीमारी से निपटा जा सके और किसी का भी सफल तरीके से इलाज किया जा सके। बजट में वित्त मंत्री ने एग्रीकल्चर सेक्टर में भी कई बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए करोड़ों किसानों को फायदा हुआ। 28 महीने में 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दिया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड से एग्री स्टार्टअप बढ़ेंगे। इससे किसानों को मदद मिलेगी और उन्हें चुनौतियों का सामना करने में आसानी रहेगी। इससे उत्पादकता बढ़ेगी। यह किसानों, स्टेट और इंडस्ट्री पार्टनर के बीच होगा। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर भी ध्यान देने के लिए बहुत सारे ऐलान किए गए हैं। इसके अलावा कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए कर दिया जाएगा। अगले साल 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा 10,000 बायो इनपुट रिसर्च सेंटर स्थापित होंगे। इसके लिए माइक्रो फर्टिलाइजर पर जोर दिया जाएगा। कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता दी जाएगी। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि तुरंत कोष की स्थापना की जाएगी। अमृत काल के लिए हमारी दृष्टि में मजबूत सार्वजनिक वित्त और एक मजबूत वित्तीय क्षेत्र के साथ एक प्रौद्योगिकी संचालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था शामिल है। वित्त मंत्री ने कहा है कि इस जन भागीदारी को हासिल करने के लिए सबका साथ, सबका विकास जरूरी है। भारत का बजट 2023 ऑटो इंडस्ट्री के लिए भी काफ़ी कुछ लेकर आया है, जिसका लाभ आने वाले समय में देखने को मिलेगा। इस बजट के जरिए सरकार प्रदूषण को कम करने से लेकर इलेक्ट्रॉनिक वाहन को बढ़ावा देने तक भरपूर कोशिश कर रही है। आइए आपको बताते हैं अब तक क्या नए ऐलान हुए हैं। बजट 2023 में ऑटो सेक्टर के लिए वित्त मंत्री द्वारा ऑटो सेक्टर के लिए बड़ी बातें कही गई हैं, जिसमें व्हीकल रिप्लेसमेंट को वरीयता दी जाएगी। व्हीकल रिप्लेसमेंट में पुराने वाहनों को स्क्रैप के जरिए निपटाया जाएगा, जिसका सबसे बड़ा फायदा प्रदूषण को कम करने में मिलेगा, जिससे ग्रीन माहौल तैयार करने में काफ़ी मदद मिलेगी। इस दौरान वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि किन चीज़ों को सस्ता किया जा रहा है और कौन सी चीज़ें महंगी होने जा रही हैं। बजट में देश के हेल्थ डिपार्टमेंट पर काफ़ी कुछ कोशिश की गई है नया करने की। आइए आपको बताते हैं कि इस बजट में क्या चीज़ें सस्ती हो रही हैं और क्या चीज़ें महंगी हो रही हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं क्या क्या चीज़ें सस्ती हो रही हैं। मोबाइल फ़ोन और कैमरे के जो लेंस है वो सस्ते हो जाएंगे। विदेश से आने वाली चांदी भी सस्ती होगी। एलईडी टीवी और बायोगैस से जुड़ी चीज़ें भी सस्ती हो जाएंगी। कुछ टीवी पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक कारें, खिलौने और साइकिल भी सस्ती हो जाएंगी। हीट कॉइल पर कस्टम ड्यूटी घटाई जाएगी। अब आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें महंगी हुई हैं। सोना, चांदी और प्लेटिनम महंगा होगा। सिगरेट महंगी होगी। ड्यूटी कर बढ़ाकर 16% कर दिया गया है इस पर। इंपोर्ट दरवाज़ों और जो चिमनी होती है वो भी महंगी होने वाली है। विदेशी जो खिलौने होते हैं वो भी महंगे होने वाले हैं। आइए आपको अब बता देते हैं कि इस बजट की क्या क्या बड़ी बातें रही हैं।
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत 15 लाख रुपए तक की सीमा को बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया है। मासिक आय खाता स्कीम के तहत भी मौजूदा 4.5 लाख रुपए की सीमा को बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दिया गया है। महिला सम्मान बचत पत्र जारी किए जाएंगे, जिसकी मियाद 2 साल के लिए होगी और इसके तहत किसी महिला या बालिका के नाम से 2 साल के लिए 2 लाख रुपए जमा करवाए जा सकेंगे। संस्थाओं के लिए कॉमन आईडी पैन होगा। एमएसएमई की जब्त की गई 95% राशि वापस की जाएगी। कोरोना महामारी में जब्त की गई ये राशि वापस जल्द से जल्द की जाएगी। ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपए की निवेश किए जाएंगे। प्रधानमंत्री कौशल योजना 4.0 की शुरुआत की जाएगी। देश में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। तो ऐसे ही कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं इस बार बजट में। ये आखिरी बजट है मोदी सरकार का, क्योंकि इसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।